है दुर्गा माँ, दोनों को ही जिता देना तुम, मुझे और माँ को और पति बाबू को भी। अनिरुद्ध आ गया था। हमने बिहारी को बोल के उसे बाहर भेजा है। थोड़ी दूर चला जाए तब हम तुम लोगों को निकाल देंगे यहाँ से, हैं? वैसे संध्या का समय हो गया काका ससुर जी, पर आप दुर्गा माँ की आरती करना कैसे भूल गए? दुर्गा माँ नाराज हो गई आपसे तो आपके मन का नहीं करेगी, फिर आप जो चाहते हैं वैसा होगा भी नहीं। अरे संध्या हो गई, 25 साल का नियम टूट जाता। अच्छा हुआ जो तुमने याद दिलाया बहू, शुक्रिया कि फिलहाल हम जो चाहते हैं बहुत जरूरी है वो होना। चल माँ शुरू करे लुका छुपी। तो वहाँ छुप, मैं यहाँ छुपती हूँ। ये तो जमीन के कागज हैं और इन पे त्रिलोचन काका के हस्ताक्षर हैं। मतलब जमीन बौंदता की माँ के नाम करके वो बौंदता और उन्हें यहाँ से भेज रहे हैं। नहीं सुना है कि शादीशुदा लड़की की माँ उसके साथ आके उसके ससुराल में रहे, वो भी विधवा। शुद्ध करो, ये लड़की जहाँ जहाँ गई है सब शुद्ध करो, और उससे पहले इस अशुद्ध लड़की को शुद्ध करो। उसकी ये गंदी आदत दूर हो जाए, इसीलिए तो भेज रहा था ना उसे मायके। देख लिया नतीजा, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। तांत्रिक बाबा को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें विश्वास है कि तांत्रिक बाबा का टोटका जरूर काम करेगा। कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारी बेटी के नाम की है। फिर इस तरह बाबू आ गए माँ। आवाज मत करना, कान बहुत तेज है पति बाबू के। चुप रहे। आपने माँ को मजबूर किया ना काका, बौंदता को यहाँ से ले जाने के लिए। तभी कहा एक एक शब्द माँ का नहीं आपका था काका। उसकी समस्या को दूर करने का बस एक ही उपाय है जमाई बाबू। ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ वापस। बौंदिका को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। इसी में अनिरुद्ध की और तुम्हारी बेटी की दोनों की भलाई है। जमाई बाबू में ही भलाई है, आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी। कैसे भी समझाओ अनिरुद्ध को और ले जाओ अपनी बेटी को एकादशी से पहले यहाँ से। और क्या ये सही नहीं होगा जमाई बाबू कि मैं आज रात ही बौंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाऊं? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा काका? क्यों छल किया मेरे साथ? क्यों खेल खेला मेरे साथ काका? क्यों हारता हुआ देखना चाहते हैं अपने अनिरुद्ध को आप? क्यों काका क्यों? फिरिश्ता बाबू दिखाई तो दे रहे हैं, पर वो क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तू अगर ये फर्श साफ करेगी तो तेरी ये साड़ी नहीं खराब हो जाएगी? मेरी साड़ी खराब होगी तो तेरी भी तो खराब होगी ना। तो तू भी रहने दे दीदी। अरे नहीं नहीं, मुझे तो करना ही होगा ना, वरना कौन करेगा इतना सारा काम? सारे काका कर देंगे, नहीं तो कोई नहीं दीदी। घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। आपको पता है नौकरों के तो नाम ही मैं भूल जाती हूँ। अच्छा रसगुल्ला खाओगी तुम? रसगुल्ले, चमचम, हलवा खाओगी? सब बन रखा है रसोई में, मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, रहने दे।
मैं मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पे। मेरी दीदी तो हो ना, तो जो मेरी दीदी करेगी मैं भी वो करूंगी। साड़ी खराब होती है तो होने दो, परवाह है क्या मुझे? ये यहाँ बहू की बहन बन के नहीं आई है, घर में नौकर बनकर आई है और वही काम करे जिसके लिए इसे यहाँ बुलाया है। क्या सोच रही हो दीदी? मेरे बारे में सोच रही हो? यही कि कल को एकादशी पूजा है। अगर मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर नहीं हुई तो चुनौती हार जाएंगे पति बाबू। पर आप चिंता मत करो। चुनौती मतलब? कैसी चुनौती? मुझे लगता है कि मेरे पति बाबू ठीक कर देंगे मेरी समस्या। तुझे क्या लगता है? मुझे तो पूरा भरोसा है पति बाबू पे। माँ भी कहकर गई है मेरे पति बाबू को मेरी मदद के लिए भेजा है दुर्गा माँ ने। राक्षस नहीं, रक्षक बाबू है मेरे पति बाबू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे भी पता है कि तेरे पति बाबू कितने कीमती है। सच में बहुत अच्छे हैं तेरे पति बाबू। तो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? मैं कीमती नहीं हूँ उनके लिए? क्या वो भाग्यशाली नहीं कि मैं पत्नी हूँ उनकी? पत्नी नहीं, खजाना मिल गया उनको। हाँ हाँ, दुनिया का सबसे कीमती खजाना तो तू ही है। शक्ति, शक्ति। तो बताना दीदी, क्या करूँ मैं? कैसे ठीक करूँ मैं ये बिस्तर गीला करने वाली समस्या? कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। अच्छा, अपने पेट को कसकर बांध लेती हूँ कपड़े से। इससे गुस्लखाना नहीं जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, दुखेगा नहीं इसे तुझको? हाँ, दुखेगा तो बहुत, पर सब दर्द सह लूंगी मैं। मेरे लिए पति बाबू को लड़ना पड़ता है ना सबसे, ये नहीं सह सकती मैं। पर फिर भी समस्या दूर नहीं हुई तो? वाह, ये तो मैंने और मिनी ने सोचा ही नहीं था। खेल का पासा ही बदल दिया त्रिलोचन दा ने। बड़े आराम से बचकर निकल गई तुम सौदामनी। हम पर ये आरोप लगाते रहे हमेशा कि हम ज्यादती कर रहे हैं बहू पे। पर तुमने कभी सोचा है कि तुम कितनी ज्यादती कर रहे हो बहू के साथ? शायद देखो कितनी खतरनाक बन गई है तुम्हारी ये जिद बहू के लिए। अरे हम तो बहू की भलाई के लिए भेज रहे थे ना उसे मायके, और तुमने क्या किया? ऐसे ऐसे करोगे तुम उसकी भलाई? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप त्रिलोचन काका? अनिरुद्ध तो दिन रात यही कोशिश कर रहा है कि ठीक हो जाए बौंदिता। कैसी बात कर रही हो तुम सौदामनी? बौंदिता के लिए नहीं, अपनी जिद और अपने अहंकार के लिए लड़ रहा था। अरे बौंदिता की चिंता है इसे? ना 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 ना, उसे गुड्डा गुड्डी से ऊपर समझता है क्या? नहीं, इस बच्ची की डोर पकड़कर कठपुतली की तरह नचा रहा है ये इसे। ऐसे जीतना चाहता है अनिरुद्ध, और जीतने के इस पागलपन में
इसको इतना भी होश नहीं रहा कि इस बच्चे की जान के साथ खेल रहा है। कमाल है अनिरुद्ध, कमाल है। क्या कहा था तुमने इस लड़की की मां से कि ये जिम्मेदारी है तुम्हारी? आपने मेरे हाथ में सौंपी थी ना बोंदता के सुख दुख की सारी जिम्मेदारी। अब वो पत्नी है मेरी, उसके जीवन में जो कुछ होगा उसका निर्णय सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ अनिरुद्ध राज चौधरी का होगा। ऐसे निभा रहे हो अनिरुद्ध तुम इसकी जिम्मेदारी? भूखा प्यासा छोड़कर रख दिया है तुमने। अरे जाओ, अरे आंखें खोलो अपनी और देखो क्या हाल किया है तुमने उसका। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो अभी सिर्फ बेहोश हुई है। अगर जान चली जाती अनिरुद्ध तो क्या करते? जाओ जाओ बेचारी। दूर से देखने से क्या बौंदिता ठीक हो जाएगी? जाओ उसके पास, होश में आएगी तो तुम्हें देखना नहीं चाहेगी वो। कहीं तुम भी त्रिलोचन काका की तरह ये तो नहीं मानते कि बौंदिता की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारे कारण आज बौंदिता की जान खतरे में आ गई थी? खबरदार, जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो और हर बार सिर्फ 2 गिलास, और शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं। तुम आज से ही योग करोगी।